Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the argand plane if O, P and Q represent respectively the origin O and the complex numbers Z and Z plus iota Z respectively, then angle OPQ is. Now let's see the options. Option A pi by 4, option B pi by 3, option C pi by 2 and option D 2 pi by 3। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एरगेंड प्लेन ओ पी क्यू में जो है हमारे पास ऑरिजिन को रिप्रेजेंट करता है ओ और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड जेड प्लस आयोटा जेड रिप्रेजेंट करते हैं पी और क्यू को। तो हमें बताना है कि एंगल ओ पी क्यू यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन होती है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर ये इस तरह से हम एक एरगेंड प्लेन ले लेंगे पहले। अब इसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि O जो है वो ओरिजिन है, यानी कि यहाँ पर O जो है ये क्या है 0,0। फिर यहाँ पर हमारे पास P क्यों है, P और Q हम इस तरह से दो पॉइंट ले लेंगे और इसमें हमसे क्या कहा गया है कि P को क्या रिप्रेजेंट करता है, P जो है उसे रिप्रेजेंट करता है Z, कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो Z को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर Z को हम मान लेंगे x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर P जो है हमारा ये क्या पॉइंट होगा, ये होगा यहाँ पर x, y। देन यहाँ पर फिर अगर अब हम देखें तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहा गया है, यहाँ पर ये Q क्या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, Z प्लस आयोटा Z को। तो अब अगर हम देखें तो Z प्लस आयोटा Z जो है ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा यहाँ से Z हमने क्या लिया है x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से ये आएगा x प्लस आयोटा y एंड प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y, बिकॉज आयोटा Z है यहाँ पर ये, तो प्लस आयोटा y। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो क्या आएगा x प्लस आयोटा y प्लस एक्स आयोटा x इंटू आयोटा एंड फिर ये आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर y। तो इसे यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा z प्लस आयोटा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू आयोटा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पर। देन फिर यहाँ पर है ये x प्लस आयोटा स्क्वायर y। तो आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है -1। तो ये आएगा प्लस x माइनस वाई। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास z प्लस आयोटा z क्या आ गया, ये है यहाँ पर x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इंटू आयोटा, ये है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो पॉइंट Q है बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर x माइनस वाई कॉमा x प्लस वाई, ये आएगा यहाँ पर। तो अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे इन पॉइंट्स को यहाँ पर इस तरह से। तो और ये हमारा O है यहाँ पर और ये यहाँ पर हमारा पॉइंट O है। तो अब अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगी हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू अगर हम देखें तो जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि स्लोप क्या होती है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 क्या है हमारे पास, स्लोप हमने पी क्यू ली है तो y2 क्या है x प्लस वाई यहाँ पर। तो x प्लस वाई एंड माइनस, अब यहाँ से फिर क्या आएगा हमारे पास y1। तो y1 क्या है y डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। तो x2 क्या है, x2 है यहाँ पर x माइनस वाई और माइनस फिर हमारे पास यहाँ पर जो x1 है वो है x। तो इसे अब अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आएगा x बाय माइनस वाई, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस एक्स बाय वाई। इसे हम मान लेंगे m1, स्लोप m1। अब इसी तरह अगर हम सेकंड स्लोप देखें तो स्लोप ऑफ लाइन, अब हम यहाँ पर स्लोप लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन OP। तो OP जो है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो x1 है वो है 0 और y1 भी 0 और x2 क्या है x और y2 क्या है y। तो
तो यहाँ पर फिर हम स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस जीरो, तो y ही रहेगा और डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो, तो ये x ही रहेगा, तो इसे हम m2 मान लेंगे। तो अब इन स्लोप्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें m1 इंटू m2 करें तो m1 m2 क्या आ जाएगा हमारे पास y बाय, एक तो क्या आया है माइनस एक्स बाय वाई, m1 तो यहाँ पर माइनस एक्स बाय वाई है, और इनटू m2 क्या है y बाय x, तो y बाय x से x बाय वाई कैंसिल होगा तो क्या आएगा -1, तो m1 इंटू m2 क्या आ गया -1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो इन लाइंस के बीच का एंगल है, तो बेसिकली ये जो एंगल था हमारा यहाँ पर इन दोनों OP और PQ के बीच का जो एंगल है वो क्या है हमारे पास, एंगल OPQ है, एंगल OPQ। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों स्लोप्स का जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो -1 के इक्वल है, और हम जानते हैं कि जब भी दो लाइंस के का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 आता है तो उनके बीच में परपेंडिकुलर एंगल बनता है, या फिर हम कहें कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल OPQ क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि π/2। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, π/2। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.